अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हमने अपने शो पर अवारी होटल के शेफ़ को दावत दी है ताकि हम कुछ होटल के मज़ेदार खाने भी सीख सकें और आप लोग घर बैठे बैठे वो खाने पका सकें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले होगी हमारी टॉपिक पे बात। आज हमारा टॉपिक है स्किन के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी स्किन की शिकायत हैं, स्किन इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो स्किन की प्रॉब्लम को डिस्कस करने से घबराते भी हैं और छुपाते भी हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। हालांकि स्किन की बीमारी बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है किसी ना किसी स्टेज पर जाकर। तो खुदाया प्लीज़ इस चीज़ को छुपाएं नहीं दूसरों से और फ़ौरन से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने स्किन डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बेसिकली आज हमारा फोकस होगा इचीनेस स्किन की जो होती है, सनबर्न होता है, सोरोसिस होता है, एक्जिमा होता है, खुजली कुछ लोगों को होती है लेकिन दाने नहीं नज़र आ रहे होते। ये सारी क्या चीज़ें हैं और ये स्किन इश्यूज़ क्यों हो जाते हैं, इसके लिए हमने सोचा हम अपनी फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट को दावत दें। एक बार फिर लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं डॉक्टर ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टाइम ज़ारा, लॉन्ग टाइम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। प्लीज़ बैठें, तशरीफ रखें। गुड टू सी यू। सेम हियर, इट्स बिन लॉन्ग। मैं खुद मिस कर रही थी आना। हमें भी कोई मिस करता है। आपके इतने प्यारे प्यारे फैंस आते हैं, तो ये पूछ रहे थे क्यों नहीं जा रही आप लाइवली वीकेंड पे, तो मैंने कहा मुझे आना चाहिए और मैं खुद नहीं आ रही आपके पास। मैंने एग्जैक्टली अब लॉन्ग ड्यू हो गया, अब मैं भी आ गई हूँ, अब आपको आना है। बस डन है। गैरिसन में जाती रहती हूँ इनके पास। मैंने आपके काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स करवाई। आपने सिंपल अच्छी ट्रीटमेंट्स करवाई, कॉटरी करवाया और वो लेज़र करवाया, ग्लास फेशियल करवाया। वैसे तो आप कुछ इतना एक्सट्रीम कराते ही नहीं हैं क्योंकि आप खुद वैसे प्यारी हैं, और मैं भी यही रेकमेंड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे नहीं जाना चाहिए। बट माशाल्लाह यू लुक फ्रेश। थैंक यू एंड यू हैव लॉस्ट वेट। यस आई हैव। इंटरमिटेंट फास्टिंग जिंदाबाद। दैट्स गुड। आई होप कि मैं भी मैं जो भी वजन की बात करता है मैं सबको बोलती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट्स ट्रू कि आप खाएं सब, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, सो दैट आपको भूख भी ना लगे, बिल्कुल भूखी भी ना रहे, सब खाएं बट ये कि बैलेंस वे में। हाँ ऑब्वियसली बेकिंग आइटम्स, बेकरी के आइटम्स बिल्कुल मिनिमल कर दिए। ज़ारा आज हम बात कर रहे हैं स्किन की, ये जो आपकी फील्ड है जी। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आपका अगर पेट, मैदा, गट ठीक नहीं है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है ना वो आपकी स्किन पे नुमायाँ होता है और बता देता है कि जी आपका पेट ख़राब है। अक्सर पहले भी ये होता था, दाने निकल रहे हैं, मैदा ठीक करो, पेट साफ करो। देखिए आप इस चीज़ पे हमेशा गट हेल्थ पे बहुत जोर देती है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखिए अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। गट हेल्थ अच्छी होगी तो स्किन भी ग्लो करेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, फ्रेश रहेगी और आपकी स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे। जब दाने नहीं निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप ठीक रहेंगे। सही है। और आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो स्किन भी बहुत ठीक रहेगी। तो इनका कोई कनेक्शन है स्किन का? देयर इज अ कनेक्शन। देखिए इफ़ योर इम्यूनिटी इज़ वेरी लो तो आपके सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भर के बाहर आ जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, अपने आप को दबा के रखें, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो देयर आर सो मैनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे कि सोराइसिस हो गया, विटिलाइगो हो गया, एंड बहुत सारे और अदर चीज़ें, SLE हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सारे बढ़ जाते हैं, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। वैसे वो स्लो डेड रहते हैं, बट आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो सोराइसिस जो है वो एक बहुत ख़तरनाक लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसका कोई अब जाके प्रॉपर इलाज आए। अच्छा, ये जो बीमारियों की आप बात कर रही हैं, आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं सोरोसिस का, हम सोराइसिस पे बात करें, हम एक्जिमा पे बात करें और हम सनबर्न पे बात करें। सनबर्न तो देखिए चले हम लेट्स स्टार्ट विद सनबर्न। सनबर्न इज़ वेरी नॉर्मल। सनबर्न जब अब हम धूप में जाते हैं, धूप में सनब्लॉक नहीं लगाते, बीचेस पे जाते हैं, आप पूरा दिन आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप किचन के सामने, लाइट्स के सामने, तो आपका सन बर्न हो जाता है। अगर सन में नहीं भी जा रहे हैं और किचन में ज़्यादा टाइम गुजर रहा है तो भी बर्न, तब भी बिल्कुल, तब भी आपकी स्किन सेंसिटिव होकर बर्न हो जाएगी। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ये तेज़ लाइटों के सामने अगर आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा कोई ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो सन बर्न हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए क्या है कि एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें आप, उसके साथ साथ यू हैव टू यूज़ अ गुड सन ब्लॉक। गर्मियों में स्पेशली सन ब्लॉक आप जेल फॉर्म, हाइड्रेटिंग सन ब्लॉक यूज़ करें जो कि जेल फॉर्म हो, आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, आपको चिपचिपाहट, ग्रीसीनेस फॉर्म ना हो, क्रीम फॉर्म नहीं हो। देखिए इतनी गर्मी, ऊपर से कराची में इतनी ह्यूमिडिटी, अगर आप क्रीम फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पोर्स, पसीना आना शुरू हो जाएगा जिससे लोग बहुत इरिटेट होते हैं। कहते हैं सन
मैं लोगों को कहती हूँ सन ब्लॉक लगाएं, वो कहते हैं वी कैन नॉट वेयर सन ब्लॉक बिकॉज इतना चिपचिपाहट, इतना गर्मी, और मर्द और घबराते हैं कि वो वाइट कास्ट हो जाते हैं। बच्चे भी नहीं लगाते जब स्कूल जाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे हाइड्रेटिंग सन ब्लॉक, वाटर बेस्ड सन ब्लॉक जेल फॉर्म आते हैं, वो लगाएं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के हैं, वो लगाएं, हल्का से लगाएं, 5 मिनट हवा में आ जाएं एंड यू विल सी कि आपका सन टैन भी ख़त्म हो जाएगा, सन डैमेज नहीं होगा। रात को एक अच्छा हाइड्रेटिंग सीरम लगाएं हाइलुरोनिक एसिड बेस, स्किन हाइड्रेट रहेगी, सन टैन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सन ब्लॉक आप बता रही हैं और जेल फॉर्म में, इसमें भी SPF आता है, तो कौन सा वाला लगाएं? SPF 50 एंड अबव। अच्छा, SPF 50, कम वाला नहीं। SPF देखें कराची की हीट के लिहाज से SPF 50 एंड प्लस, 100 तक SPF आते हैं, बट 50 सनकोट सन ब्लॉक आता है और सोलर मैक्स सन ब्लॉक आता है। दे आर ऑल गुड। और किड्स के डिफरेंट सन ब्लॉक आते हैं। डर्म एक्सीलेंस का सन ब्लॉक है, जेल फॉर्म हाइड्रेटिंग है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, हमने सन ब्लॉक तो ले लिया 50 SPF का, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र लगाया। अब जितने भी मॉइस्चराइज़र पहले लगाए या बाद में लगाए? बट देखें कराची में मॉइस्चराइज़र की तो ज़रूरत ही नहीं ना है, लगाएं। नहीं। अच्छा। मतलब ये लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है। देखिए मॉइस्चराइज़र वहाँ लगाने की ज़रूरत है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। कराची में तो इतनी ह्यूमिडिटी है, व्हाई डू यू नीड अ मॉइस्चराइज़र? और ऑयली कर देता है वो और ऑयली करके आपके पोर्स को ब्रीथ नहीं करने देता। कोमोडोन्स होते हैं, ये जो आपको मेलियाज हुए थे वो इस वजह से हुए थे। आज एक लेडी आई, शी केम टू मी, इतने सारे मेलियाज। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए मॉइस्चराइज़र लगा लिया, क्रीम सनवर्क लगा लिया, किचन में चले गए, वो स्किन ब्रीथ नहीं कर रही, तो फिर वो मेलियास ही बनेंगे ना, वो कोमोडोन्स बन जाते जो कि ना दाने होते ना बाहर निकलते ना अंदर होते। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉइस्चराइजर। फॉर अ ब्यूटीफुल हेल्दी स्किन यू डोंट नीड 15 स्टेप्स, यू डोंट नीड के सन ब्लॉक, सीरम, मॉइस्चराइजर भरी नहीं है। पहले ये सीरम लगाया, फिर ये सन ब्लॉक, फिर ये मॉइस्चराइजर, फिर ये अ सिंपल बेसिक थ्री स्किन केयर रूटीन। फेस वॉश, ठीक है, अ सीरम एंड सन ब्लॉक, वो भी जेल फॉर्म। दिन में कौन सा सीरम लगाएं सन ब्लॉक से पहले? सन ब्लॉक हाइलुरोनिक एसिड सीरम, हाइलुरोनिक, एंड यू कैन यूज विटामिन सी। विटामिन सी बहुत अच्छा ग्लो देगा स्किन पे, बड़ी विटामिन सी अगर जैसे कहते हैं ना कि धूप में ना निकलो लगा, तो आप उसके बाद सन ब्लॉक लगाएं। दोनों का कॉम्बिनेशन गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट, बट इट शुड बी गुड विटामिन सी जो कि ऑक्सीडाइज ना हो। अच्छा, ये मतलब उसके हम वो देख लें उसमें क्या होता है ऑक्सीडाइज ऐसा होता है कि नॉर्मली प्रोडक्ट्स अच्छी कंपनी के ना हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ब्राउन सा हो जाता है। हाँ, सही। वो सिरम जो कि स्टेबल रहे, उसके अंदर स्टेबल कंटेंट्स हो, इंग्रेडिएंट स्टेबल फॉर्म में हो, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। स्किन पे आप लगाएं, इतनी चमक आ जाती है। उसके बाद यू वेयर योर सन ब्लॉक, और इवन टोन भी आ जाती है विटामिन सी से। टोन, एंड यू गेट रिड ऑफ योर फ्रेकल्स एंड डार्क स्पॉट्स। विटामिन सी क्या वो फ्रेग्रेंस फ्री होता है या थोड़ी सी कुछ लाइट सी होती है फ्रेग्रेंस, बट एक्चुअल प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। फ्रेग्रेंस फ्री, हाँ, क्योंकि मैंने जब मंगवाया मैंने कहा ये कोई जाली तो नहीं आ गया। दे आर ऑल गुड मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरी स्किन की जो इश्यूज़ हैं आपके, और स्पेशली इस मौसम में कौन सी बीमारियां ज़्यादा स्किन की बढ़ जाती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज डॉक्टर ज़ारा हमारे साथ हैं और इनके साथ चिट चैट करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज़ ये भी उस तरह की डॉक्टर हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। ज़रूरत है तो करो, वरना नहीं है, वरना कुछ डॉक्टर्स होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जितना नेचुरल रह सकते हैं उतना रहें, और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको करें। अननेसेसरी आई डोंट लाइक, आई लाइक नेचुरल फेस रादर देन प्लास्टिक फेस। बिल्कुल, सबका यही है, लेकिन ना फैशन ऐसा निकला हुआ है कि अब तो यंग बच्चियाँ फैशन तो इतना है कि यंग गर्ल्स वांट मोर। वो कहती हैं अभी से हमें सब कुछ कर लो। आपके पास भी वैसे आती होंगी ऐसी? बिल्कुल आती हैं, बट आई जस्ट काउंसिल देम, उनकी अच्छी कंसल्टेशन काउंसलिंग करके मैंने कहा जब टाइम आएगा तो आई कॉल यू माई सेल्फ। अच्छा, अब मुझे बताएं ज़रा, आजकल के स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, स्पेशली आप यंग गर्ल्स में भी देख रही हैं? बिल्कुल, आजकल देखिए बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, बिकॉज दे आर ओनली ऑन जंक, दे आर नॉट ईटिंग हेल्दी, दे आर ओनली ऑन जंक, दे आर ऑन फिजी ड्रिंक्स। तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से दे आर हैविंग मोर स्किन प्रॉब्लम्स। एंड जो इतने खुशबू केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं और ये देख कर बच्चे यूज़ करें, उससे एक्जिमा बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। एक्जिमा क्या है? स्किन की ड्राई कंडीशन, दैट इज़ अटोपिक, अटोपी होती है। अच्छा। आपकी स्किन ड्राई रहेगी, उसमें फ्लेयर्स पैचेस आना शुरू होते हैं, और अगर ये लॉन्ग टर्म रहे तो सोराइसिस बन
बन जाता है। अच्छा, एक्जिमा का वो है कि एक्जिमा को अगर आप ट्रीट नहीं करें, आप खुशबू केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाते रहें, आपकी स्किन बहुत ड्राई रह के इट कन्वर्ट्स इनटू सोराइसिस। वैसे सोराइसिस शुरू से भी किसी लोगों को होता है, ठीक है, बट सोराइसिस देखिए ऐसा है कि वो ठीक नहीं होता, उसमें आप टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगाते रहें। अच्छा, सोराइसिस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह पता चले? सोराइसिस इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें एक वाइट फ्लेकी पैचेस बन जाते हैं। इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, मतलब प्लैक सोराइसिस है जिसमें डिफरेंट प्लैक्स एल्बोज पे, नीज पर, सर्टेन एरियाज पर होते हैं। कुछ होता है प्लांटर सोराइसिस, कुछ होता है स्कैल्प सोराइसिस, बैक ऑफ स्कैल्प पे, पूरा स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुश्क और बिल्कुल डैंड्रफ ऐसी गिर रही होती है, मतलब आप यहाँ बैठे तो ये पूरा भर जाएगा। और पैचेस होंगे, हर वक्त खारिश होना, ड्राई बाल रहना। किसी को पूरे बॉडी में प्लैक सोराइसिस होता है, बॉडी में डिफरेंट पैचेस बने होते हैं, रेड स्केली पैचेस, और वो उसमें से हर वक्त खाल उतर रही होती है। इज इट कंटेजियस? इट्स नॉट एक्चुअली कंटेजियस, बट ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत शेड होता है क्योंकि वो किसके साथ बैठे हैं, पूरा ऐसे नज़र आ रहा होता है, जिसे उर्दू में चमड़ कहते हैं। अच्छा, जो खाल जैसे खाल उखड़ रही होती है क्योंकि आपकी स्किन का बैरियर पूरा ख़राब होता है। लाइक अ सीरियस स्किन डिजीज? इट इज़ अ सीरियस स्किन डिजीज़, मतलब उसमें लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप इतना ज़्यादा और लगा के क्रीम्स खा कर ओरल ट्रीटमेंट करते हैं, उससे थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, बट दैट्स अनहेल्दी, दैट इज़ नॉट सेफ फॉर योर ऑर्गन्स। ये हो क्यों जाता है, मतलब क्या वजह है? ये इनबॉर्न होता है, मैंने कहा ना, ऑटोइम्यून होता है, और कभी बहुत स्ट्रेस लेने की वजह से तो ये ट्रिगर हो जाता है। कुछ डाइट का भी इसका असर होता है कि कुछ खाने की चीज़ें? खाने की चीज़ से तो नहीं होता, बट ये इनबॉर्न हो रहा होता है, ऑटोइम्यून होते हैं। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट आई है इंजेक्टेबल, दैट इज़ वेरी सेफ, जिससे 100% क्योर मिल रहा है बहुत टाइम से बाद। ये अभी 3 साल पहले ही लॉन्च हुई है, पूरे वर्ल्ड में तो काफ़ी टाइम से थी। इंजेक्शंस आते हैं, दैट इज़ इंजेक्टेबल वंस वीकली, जो कि आपके ऑर्गन्स के लिए भी सेफ़ है और इससे आपको क्योर मिल रही है। वरना देखिए, आप हर रोज़ सुबह शाम लेप की क्रीम लगाएं, गर्मियों में तो नहीं लगा सकते, सर्दियों में तो फिर भी लगा लेते हैं। और तो इंजेक्टेबल फॉर्म इज़ वेरी मच सेफ, दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, दैट इज़ फाइजरॉन इंजेक्टेबल। हाँ, उसका है। और कितने महीने का ये कोर्स होता है? ये कोर्स होता है, ये होता है, देखिए डिपेंड कर रहा होता है सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। अगर बहुत एक्सट्रीम है तो 3 से 4 महीने का कोर्स है। और वंस अ वीक ये लगता है? वंस अ वीक लगता है, 4 डोजेज एंड देन वंस मंथली। इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव? जैसे इट इज़ एक्सपेंसिव, बट ये कि हमारे इट इज़ मतलब लाखों में या हज़ारों में? 68,000 का इंजेक्शन है, 150 मिलीग्राम एक। ओके। पर इसमें हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी ये जितने भी हमारे वो कौन से हैं एनजीओज वो भी सपोर्ट कर रही हैं, फ्री में भी लग रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और ये तो फिर और जब अगर पेशेंट रजिस्टर कराएं तो फिर उनको बहुत डिस्काउंट मिलता है। जैसे मार्केट में 80,000 का, अगर पेशेंट खुद ऑनलाइन रजिस्टर कराए दे गेट इट फॉर 66,000। अरे वाह! तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं सोराइसिस को लेके, इंजेक्शन फाइजरॉन की तरफ जाएं, अपनी सेफ्टी का, अपने ऑर्गन्स की सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि ओरल ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट डजंट वर्क, इट ओनली वर्क्स फॉर फ्यू मंथ्स एंड लेटर ऑन दोबारा। और ये आप कह रही हैं कि अभी लेटेस्ट आया, मतलब 3 साल 4 साल हुए, और लोगों को बहुत इफेक्ट, मतलब बहुत, देखें लोगों की शादियां हो गई हैं इसके बाद। ये इस सोराइसिस के साथ साथ एक और बीमारी होती है जिसमें यहाँ पूरे अंडरआर्म से पूरे दाने, इंटीमेट एरियाज पे दाने निकल आते हैं, पस वाले, जिसकी वजह से उनके वो पॉस्ट्यूल्स बनते हैं, उनके पेनफुल होता होगा, इतना पेनफुल होता है। और उसके साथ ये होता है कि आपका के उनके वो होते ऑपरेशन होते हैं, नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने, हिड्रोडेनाइटिस सुपरेटिवा कहते हैं। इसके लिए जो है वो बहुत अच्छा है फाइजरॉन इंजेक्शन। अच्छा, ये भी इंजेक्शन, ये भी इसी इंजेक्शन से सेटल डाउन हो जाते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, शी हैड बीन मैरिड, 3 बच्चे थे, वो बहुत परेशान, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। शी took only 4 doses and now she's very happy। 2 साल हो गए ना, ये तो What a relief। लोग देखे ना, अब उनको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों की ट्रीटमेंट है। हाँ, ये अब इसको लेके पाल के जिंदा नहीं रहना। और मैंने देखे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा, लोगों से मिल नहीं सकते हैं कि भाई वो क्या कहेंगे, और फिर ये लोग समझते हैं कि भाई ये तो हमें भी लग जाएगी। ऐसे बहुत परेशान, कई लोग छुपाते हैं ना, कवर्ड वो पहनते हैं। आप हर वक्त कोई ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, खुद रहे कहीं जा नहीं सकते। आज एक बच्ची आई, पूरा उसके बालों में से डैंड्रफ गिर रही थी, खारिश करके बैठे हुए ऐसे खारिश करते हैं, वो दैट लुक्स बैड। एंड वो डैंड्रफ इशू था उसको, बच्ची को सोराइसिस था, स्कैल्प सोराइसिस, मतलब इतने मोटे
पापड़ की तरह। माय गॉड, ओह गॉड, ये तो वो शुक्र है भाई इंजेक्शन आ गया। इंजेक्शन और इंजेक्शन के बहुत अच्छे, और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये तो हो गया सोराइसिस का। अब हम बात करेंगे एक्जिमा की, ज़रा करते हैं। हाँ, ये क्यों eczema ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद। हाँ थोड़ा सा break थाम के बाद, ठीक है, जब तक हम कॉफी पीते हैं। बैठिए। डॉक्टर ज़ारा, आप माना इतने दिनों के बाद आई हैं, लेकिन आप आते साथ स्लो 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 स्लो, ताकि मैं दोबारा भी आती रहूं। जी बिल्कुल, आज भी सब ना बताऊं, कुछ थोड़ा छोड़ जाइएगा, कुछ छोड़ के जाती हूँ, सो दैट आई कम नेक्स्ट। एक ब्रेक लेते हुए आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हम अपने अगले अपॉइंटमेंट्स सेट कर रहे थे डॉक्टर ज़ारा से। हाँ, कार्बन कार्बन पील गर्मियों में देखिए, कार्बन पील गिव्स अ वेरी गुड ग्लो, हाँ, ब्राइटनिंग। मैंने यही सुना है कि गर्मी में ये होता है क्योंकि आपका ऑयल इतना प्रोडक्शन हो रही होती है नॉर्मल स्किन पे भी, और स्किन पे टैनिंग हो जाती है, फ्रेशनेस रहती है, तो कार्बन पीलिंग गिव्स यू अ वेरी इंस्टेंट ग्लो, ब्राइटनिंग, फ्रेशनेस। मैं खुद जो अपने लिए करती हूँ दैट इज कार्बन पीलिंग गर्मियों में। और वो क्या कॉम्बिनेशन होता है उसका हाइड्रोफेशियल के साथ इसका, या हाइड्रोफेशियल में हमेशा पहले कर देती हूँ क्लीनिंग, जस्ट 5 मिनट्स की क्लीनिंग, सो दैट कोमोडोन्स वगैरह वो क्लीन हो जाए। उसके बाद आप नमिंग क्रीम लगा के कार्बन की लेयर लगाए एंड गेट इट, एंड मास्क। और कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं? नो नो, सेम डे आप किसी इवेंट पे जा सकते हैं। अच्छा, सही है, अच्छी ग्लो के साथ जा ग्लो के साथ। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं स्किन इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स की। एक्जिमा के हवाले से अब ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो एक्जिमा है क्या, और ये क्या बाय बर्थ होता है या फिर आगे किसी से लग जाता है, कैसे ये डेवलप होता है? देखिए, एक्जिमा क्या है? एक्जिमा कहते हैं एक्सट्रीम ड्राई स्किन को, जिसमें ड्राइनेस की टेंडेंसी हो, वो उसको कहते हैं एक्जिमा। अगर ड्राइनेस की टेंडेंसी हो स्किन पर और उसमें रैशेस बन जाएं कोई फ्रेगरेंस वाली चीज़ लगाने से, या कोई केमिकल, हार्श केमिकल वाली चीज़ लगाने से, या फिर बहुत ज़्यादा बर्तन धोने से, सर्फ में हाथ डालने से, अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस रहने शुरू हो जाए, आपकी स्किन का बैरियर ख़राब हो जाए, तो आपकी एटोपिक स्किन है, दैट इज़ कॉल्ड एक्जिमा। अच्छा। उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट, उसका हल ये है कि आप उस स्किन को मॉइस्चराइज रखें, ठीक है, फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, नहाने के बाद बहुत गर्म पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं यूज़ करें, नहाने के बाद स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज करें। और अगर आप बहुत केमिकल सोडा वाली चीज़ों में हाथ डालते हैं, जैसे फीमेल्स को हो जाता है जो बाहर ज़्यादातर रहती हैं, वो खुद हर वक्त बर्तन धो रही होती हैं, तो उसमें पतले वाले ग्लव्स पहने, वो तो लाजमी है, बर्तन पतले वाले ग्लव्स पहने, ताकि आपके स्किन का बैरियर ना ख़राब हो। धोने के बाद आप फ़ौरन हाथों को मॉइस्चराइज करें। अच्छा, ठीक है। और सिंपल मॉइस्चराइजर, बहुत ज़्यादा वो खुशबू वाले भी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशबू वाले नहीं, सिंपल फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइजर, मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज़ करें। आपके स्किन हाथ भी साफ रहेंगे, डार्कनिंग भी नहीं होगी, और आपको कभी एक्जिमा भी नहीं होगा। बेबी मॉइस्चराइजर यूज़ करें? बेबीज़ को भी आजकल हम कहते हैं फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करें, वो केमिकल्स जिसमें कम से कम केमिकल्स हो। ठीक है। सेकेंडली ये कि दिस इज़ नॉट कंटेजियस, बट ये कि हमेशा आप हर किसी को अगर अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो यू शुड यूज़, आपके सेपरेट टॉवल होना चाहिए, टिश्यू को हमेशा हल्का सा साफ करें, फेस पे टॉवल मैं कहती हूँ नहीं यूज़ करें, सही है। ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करें, ठंडा बहुत गर्म नहीं, खुद अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट ये चीज़ें हो ही नहीं। ब्रीदेबल कपड़े पहने, सही है। पॉलिस्टर के कपड़े पहनने से एक्जिमा हो रहा होता है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, ठीक है। और ये है कि अगर फिर हम उस पर खारिश करते हैं तो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स होते हैं, उस एक्जिमा फंगस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि फंगस में स्किन में या नेल्स में, कैसे? नहीं, स्किन में ना, देखिए अगर आपको एक्जिमा है, सिर्फ नॉर्मल खारिश है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस है, किसी चीज़ की इरिटेशन की वजह से हुआ, कपड़ा जैसे ये लगने की वजह से हुआ, अब मैं इसमें खारिश करूं, बैक्टीरिया चला गया, अगर मेरे, देखिए वी आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म्स, खारिश करके अगर ये रिंग वर्म बन गया तो दैट इज़ फंगस। यू शुड नॉट मिक्स, स्किन की डिजीजेज बहुत इंटर रिलेटेड है, हम जज ही नहीं कर पा रहे होते कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वी हैव टू डू अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। जैसे आजकल गर्मी है, तो गर्मी में क्या होगा, हर दूसरे बंदे को खारिश हुई है, हाँ, इचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है ना, इचिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पसीना, ह्यूमिडिटी, या फिर आपने खारिश की, स्केबीज लग गया कहीं से भी, आप वॉशरूम गए, किसी बंदे को लगा हुआ है खारिश, स्विमिंग पूल्स में हर बंदा जा रहा है एक साथ, तो उससे स्केबीज लग गया। स्केबीज में क्या होता है कि आपको रात को एक्सट्रीम खारिश होगी, पूरे जिस्म पे खारिश होगी, छोटे छोटे
टूथपिक की तरह के दाने होंगे और उसमें एक्सट्रीम रात को खारिश होगी, तो दैट इज स्केबीज, खारिश। और उसका इलाज वो क्रीम्स और ये उसका इलाज यही है कि आपको सफाई सुथराई रखनी है, स्केबीज का लोशन इस्तेमाल करना है पूरी फैमिली को, एंटी एलर्जी यूज़ करनी है, स्केबीज का कीड़ा मारने के लिए आइवामाइट यूज़ करनी है। ओह गॉड, समझे वो एक तरह से कीड़ा आपकी स्किन में कीड़ा चला गया। और आजकल मैं एक और चीज़ इनकाउंटर कर रही हूँ कि बच्चे आजकल जो ग्रास के अंदर खेलते हैं, वो 3-4 मेरे पास पेशेंट्स आए कि उनको पूरा CLM क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेकेंस, वो पूरा एक लार्वा का पैटर्न वो अंदर आपके चला गया बग, और वो पूरा उसने लार्वा जैसे घूम रहा है ना वैसे पूरा होता है। ओह गॉड जी, और वो पेरेंट्स को पता ही नहीं था, वो कहते हैं बस ये खारिश कर रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, और वो पूरा लार्वा की शेप में जैसे वो एक स्नेल की तरह ऐसे पूरा लंबा, तो दैट इज क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेकेंस। बच्चे जब सैंड में खेलें, बच्चे खेलते हैं गार्डन में, उनका फ़ौरन हाथ प्रॉपर्ली वॉश करें। अगर बच्चे को इचिंग हो रही है, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है एल शेप या लार्वा की शेप में, तो उसको फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाएं। ओके, मतलब ये आजकल आप खुद भी नोट ये आजकल मैंने बहुत सारे केसेस नोटिस डाउन किए। ओके, अच्छा, जैसे फौरी इचीनेस हो रही है, खुजली हो रही है, उसके लिए कोई ऐसी दवाई के जो लगा लें थोड़ा सा आराम मिल जाए, हालांकि कोई और बीमारी इचिंग हो रही है तो आप प्लीज़ जाके प्रॉपर्ली शावर लें। ठीक है। स्केब फ्री लोशन मिलता है हर जगह से, स्केबीज का लोशन। जाके स्केबीज लोशन लें, रात को सोने से पहले नेक टिल टो भर भर के लगा लें, सो जाए। स्केबीज का साबुन खरीदें, सुबह उठ के उससे नहा लें। कोई भी एक एंटी एलर्जी, ताकि रात को जितना खारिश करेंगे वो बढ़ेगी। एंटी एलर्जी बच्चों के लिए जेरेटिक टी डे, बड़ों के लिए सॉफ्ट एंड केस्टिन कोई भी खा के सो जाए, वो जरूरी है। और हाइड्रोजोल क्रीम आती है, अगर सिंपल पैचेस हैं जहाँ खारिश हो रही है, हाइड्रोजोल लगा लें, माइक्रोडर्म लगा लें। ओके, अब क्योंकि डैंड्रफ का भी इशू है, गर्मियाँ भी हैं, कुछ थोड़ा सा उसके हवाले से भी, एक तो ये कि सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन, सफाई हर वक्त ऐसे खारिश कर रहे होते हैं लोग, पसीना, क्योंकि पसीना आ रहा है। डेली शावर लें, ज़रूरी नहीं शावर में आप हर रोज़ बालों को वॉश करें। ठीक है। जब भी बालों को वॉश करें, अच्छी तरह स्कैल्प को क्लीन करें। स्कैल्प को क्लीन करेंगे तो पानी से, शैम्पू से ऑल्टरनेट डेज शैम्पू यूज़ करें। पानी से भी वॉश करें तो सुखाएं, और गीले बालों को बंद ना करें, गीले बालों के साथ सोएं ना। सही है, ये सारी चीज़ें। कोई देसी टोटका नहीं है? नहीं, अक्सर जैसे वो स्किन की खारिश के लिए बोलते हैं ना, वो क्या होती है, पिंकी जो होती है, पोटेशियम, वो बोलते हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा घोल के बाल्टी में और एंड में उससे पानी कर लो तो वो मतलब साफ कर देता है स्किन को। हाँ, वो कर सकते हैं, दैट इज KMNO4। हाँ, पिंकी से कर सकते हैं, वरना कहते हैं कि अगर पसीना ज़्यादा ना आए, फिटकरी को पानी में डाल लो। बट ये कि ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ देसी टोटके वाले। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अभी मैंने रिसेंटली मैं अपने लिए ऑर्डर किया वो फिटकरी का जो था लिक्विड फॉर्म, दैट इज गुड, विद जैस्मीन फ्रेग्रेंस उन्होंने हल्की डाली है, एंड इट्स ऑर्गेनिक। वेरी ठीक है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने तो सोचा था मैं रील बनाऊंगी इसकी, ताकि यू नो स्प्रेड द वर्ड ऑनलाइन। मैं आपको बताऊंगी। देखिए, फिटकरी इज़ ऑलवेज हेल्दी। वो ये है कि उससे आपको पसीना भी ज़्यादा नहीं आता, स्किन पे स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होगी, ड्राई रहेगी बॉडी। अंडर आर्म्स की ड्राइनेस के लिए, वरना लोगों को इतनी स्वेटिंग होती है, पूरा पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, बट कुछ लोग कहते हैं कि फिटकरी से पोर्स बंद हो जाते हैं, और पोर्स बंद नहीं होने चाहिए कि जी पसीना आना चाहिए, क्या नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें, देखिए मीडियम उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। अब फिटकरी रगड़ना शुरू हो जाए तो फिर तो ऐसा होगा ना, तो हल्का फुल्का जैसे मिस्ट लगा लिया तो दैट विल गिव यू सूदिंग। आई विल मेक अ रील एंड टेल एवरीबॉडी, ताकि किसी से कोई स्मेल ना आए। ये अनप्लेजेंट स्मेल आना, खुद भी एम्बैरेस होते हैं, दूसरा भी एम्बैरेस होता है। अच्छी चीज़ वो निकाली। और स्वेटिंग से 10,000 किस्म की स्किन डिजीजेस लगती हैं, बहुत सारी। स्वेटिंग होगी, आप खारिश करेंगे, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब चीज़ें फ्लेयर होती हैं। बिल्कुल, सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी हमने बातें कर ली। अब थोड़ी नेक्स्ट टाइम के लिए, अब थोड़ी नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे, और जो हॉट टॉपिक होगा, आप क्योंकि स्किन के हवाले से सारे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आजकल एड्रेस होने वाली हैं और लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम, इट वाज प्लेजर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आते हैं कोई अच्छी चीज़ों के साथ। उससे पहले मैं आ रही हूँ आपके पास। ज़रूर, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। और सबसे पहले तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अवारी होटल के शेफ से, और आज क्या वो सिखा रहे हैं आपको, इस ब्रेक के बाद जानिए।
आइए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी कुकिंग हो जाए और थोड़ी स्पेशल कुकिंग होगी, क्योंकि स्पेशल खाने होते हैं जब भी हम किसी होटल में जाते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये बड़ा मुख्तलिफ सा फ्लेवर है। तो आज वो क्या सीक्रेट है, वो कौन से फ्लेवर्स हैं जो आप भी होटल वाले खाने घर में बना सकते हैं। आज हमने अवारी होटल से शेफ़ को दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ स्टीफन एंथनी, और ये माशाल्लाह से 20 साल से अवारी होटल में काम कर रहे हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक, आप सुने? आप बताइए, 20 इयर्स अवारी के साथ? अवारी के साथ लगे हुए क्या हैं। बात है। तो इतने साल गुजर गए, इतना कुछ आपने अवारी का साथ दिया है, ज़बरदस्त खाने, रेसिपीज़। आप कौन से उनके रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और हमारे कॉन्टिनेंटल जो आला कार्ट पे चलता है उसमें है। एक स्पेशलिस्ट हूँ मैं। अच्छा। तो ये है कि हमारे मालकान इतने अच्छे हैं कि वो हमें यानी कि कहीं जाने नहीं देते हैं। सही है, नहीं तो आपने क्योंकि भी हम तो लोग काम कुछ ना दिखा कुछ दिया। होगा। हाँ। सबसे बात ही आती है कि काम की बात होती है, तो वो ये देखते हैं कि यार काम कैसा चल रहा है, कैसा करता है बच्चा, तो उसके हिसाब से ग्रोथ भी होती है हमारी। अच्छा, ये बच्चा तो जवान हुआ अवारी के साथ ही। जवानी में हाँ, ये उधर ही आया था और वहीं पे सब कुछ हुआ। माशाल्लाह कि हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं। चलो, जबरदस्त। तो आज की हम लोग अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। हाँ, बताइए अपने क्या मेहमानों के साथ। ये वो रेसिपीज हैं जो अवारी होटल में मिलती हैं? जी, हमारे होटल में मिलती हैं और वहाँ बनती भी हैं और स्पेशल है वहाँ पे ये। हाँ। ये हमारा सेटअप लगा हुआ है बटर चिकन का। ठीक है। तो ये बटर चिकन के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। बटर है, सॉल्ट है, रेड चिली है, टर्मरिक है, सही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, चिली फ्लेक्स है, ब्लैक पेपर है और हल्का सा सौंफ है। ये आपके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में वहाँ पे मिलती है? जी। अच्छा, और कौन सा आपका वो है, नाम है उसका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हमारा जो है स्काई बारबी के नाम से है और वो बिल्कुल टॉप पर है। अच्छा जी, ठीक है। तो वहाँ पे बारबेक्यू भी है प्लस करी आइटम भी है। तो उसके अंदर लंच भी होता है और डिनर भी? नहीं, स्काई बारबेक्यू में सिर्फ डिनर होते हैं। अच्छा, बारबेक्यू। लंच हमारा एशिया लाइफ के अंदर होता है। अच्छा, और वो है अला कार्ट या वो भी बुफे में है? बुफे भी है और शाम में वो अला कार्ट होता है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा वैसे आपका रेस्टोरेंट चलता है अवारी में? स्काई बारबेक्यू चलता है हमारा। अच्छा, वो पाकिस्तानी हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी की है सारे, तो ज्यादातर सारे लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी फूड। थक नहीं जाते हैं आप मुसलसल रोज खाने बनाना, बारबेक्यू करना, ये सारी चीजें? एक्चुअली मैडम बात ये है कि हम लोगों की ना रूटीन बन गई हुई है कि हमें पता है कि हमने आना है और ये काम करना है। अब वो चाहे एक चीज़ बनाए या 10 चीज़ें बनाए, तो हमें ये होता है कि बस हमें प्रैक्टिस हुई है तो हमें वो करना ही करना, तो वो हम लोग करते हैं। सही है, तो पीछे नहीं हटते। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली रेसिपी से। आ जाइए, हम इसी से कर रहे हैं बटर चिकन। जी, ये वाला हटाना है, क्या करना है? बटर चिकन बनाओ। सही है। अच्छा, इसकी जो मैरिनेशन आपने की है ये ज़रा आपको बतानी हाँ जी, होगी ये मैं लोगों बता को। देता हूँ कि मैंने बटर चिकन के अंदर चिली फ्लेक्स। अच्छा, पहले तो चिकन के मुझे बताएंगे, स्किन चिकन वाली मैंने ली है है बगैर स्किन वाली चिकन है। ठीक है। और इसके अंदर ये बोनलेस चिकन है। ठीक है। योगर्ट डाला है, लाल मिर्ची डाली है, जो कुटी मिर्च डाली, हल्दी, नमक डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैरिनेट करके मैंने तकरीबन आधे घंटे अच्छा, ये आपने कुछ कलर भी इसमें डाला है? क्योंकि इसका कलर हल्का सा ऑरेंज रेड कलर इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि इसका जो रेडिश कलर आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये टमाटो की प्यूरी बना के लेकर आया हूँ। टमाटो को बॉईल किया, बॉईल करने के अंदर इसके अंदर कैश्यू नट डाले हैं, ग्रीन चिली डाली है। इसको बॉईल करने के बाद इसको फिर पेस्ट बना लिया है। अच्छा, 3 चीज़ें हैं, टमाटर है, काजू है और हरी मिर्चें हैं। ठीक है। और इनको उबाला तकरीबन आधा घंटा उबालने के बाद फिर इनको हमने ऐसा पेस्ट बना लिया। ठीक है, सही है। ये कितने टमाटर होंगे तकरीबन? तकरीबन होंगे 2-3 जी, 3 होंगे टमाटर होंगे तकरीबन, कह सकते हैं आप। हाँ, 400 ग्राम 450 ग्राम अच्छा, होंगे जी। ठीक है, सही है। और इसमें आपने दही और बाकी सारे जी, जो बाकी मसाले डाले हैं इसके ठीक है, वो डाला है, थोड़ा कलर भी है। सही अपना है, कुकिंग मेथड शुरू करते हैं हम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बटर डालते हैं, बनेगा तो क्योंकि बटर में एक्चुअली हम बना रहे हैं बटर चिकन। हाँ, अच्छा, बटर भी अच्छा हो, हम ले लेते हैं अक्सर। हम क्या करते हैं, सस्ता वाला बटर ले लेते हैं, तो वो एक्चुअली उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, क्योंकि फिर वो आपको पता है कि जितना वो सस्ती होगा उतनी यानी कि उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। जितना वो फ्लेवरफुल वाला बटर होता है ना, वो डिश की बात ही कुछ और होती है। सही है। तो आपके क्या टाइमिंग्स हैं ड्यूटी के? ड्यूटी के ज़्यादातर इवनिंग टाइमिंग होते हैं, क्योंकि इवनिंग में हमारे पास वहाँ पे पार्टियाँ होती हैं। ठीक है। हाँ, पार्टियों के बाद फिर दूसरा प्लस हमारे रेस्टोरेंट चलते हैं। ये मैंने हल्का सा बटर को मेल्ट किया। ठीक है। मेल्ट करने के बाद ये चिकन मैरिनेट थी हमारी, ये इसके अंदर डाल दिया। सही। कोई नींबू शिंबू डाला आपने? जी, इसके अंदर विनेगर ऐड किया है ना, मैं दही के साथ विनेगर ऐड किया है। मैं अपना गैस लगा रही हूँ, मैं कोई रेसिपी इंग्रेडिएंट भूल ना जाए। ठीक है, अच्छा, विनेगर ऐड किया हुआ है।
और ये थोड़ा सा कुक, और जो आपने बड़े पीसेस रखे हैं बोनलेस। एक्चुअली हाँ जी बोनलेस है, यानी कि एक अलग टाइप पे जैसे हमारी बोटी जाती है ना, मलाई बोटी होगी या चिकन बोटी होगी, उसके साइज़ के लिए है। ठीक है। क्योंकि ये लेग पीस है, हाँ। तो बनने के बाद ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर इसको हम ज़्यादा यानी कि छोटे पीस कर देना तो वो चूरा हो जाएंगे। ठीक है, सही है। तो ये तो क्योंकि बोनलेस है, हड्डी वाली नहीं है। अगर हड्डी वाली होती तो शायद मैं छोटे करवा अच्छा, सही, बोनलेस चिकन फ़ौरन मिल जाती है। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे चिकन को। रोस्ट करने के बाद फिर हम इसमें किंगसी डालेंगे, फिर हल्के हल्के स्पाइसी सिस्टम डालेंगे। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ बटर चिकन तैयार हो रही है। ठीक है। और इसको सर्व कैसे करते हैं आप लोग? राइस के साथ, नान के साथ? इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं और इसको हम नान के साथ भी खा सकते हैं। ओके, तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना वो बटर की। तो शायद मुझे बताएं, आपकी ड्यूटी शाम से शुरू होती है तो फिर रात लेट हो जाता होगा? 3 से 12 बजे तक होती है ड्यूटी, लेकिन ये है कि कभी जब पार्टी होती है तो देर से हो जाती है। तकरीबन 1 भी बज जाता है और 2 भी बज जाता है। और फिर आप क्या करते हैं जब सुबह उठते हैं? आपका क्या रूटीन होता है वो सुबह टाइम? की रूटीन ये होती है कि फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना, फिर वहाँ से लेकर आते हैं, फिर उसके बाद ये भी सही है, कम से कम सुबह थोड़ा घर फैमिली हो फैमिली गया। को थोड़ा टाइम दे देता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा। इसीलिए 20 साल आपने गुजार दिए कि चले हर चीज़ रूटीन को सूट कर रहा है। जी, कि एक्चुअली हमारी जो है वो मालिकान और हमारी प्रॉपर्टी जो है ना बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं वो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई। जैसे मुझे कितने साल हो गए यहाँ? 18 साल तो हो गए हैं। हाँ जी, मसाला के साथ हमारी मालकिन भी ऐसी है। और बटर चिकन का मैं एक और खासियत बताऊँ कि बटर चिकन आप ये चारकोल पे अगर बनाएं तो और अच्छा इसका फ्लेवर है। आप लोग वैसे जब बल्कि होटल हम लोग में चारकोल पे करते हैं। चारकोल पे करते हैं। चारकोल पे किया और डायरेक्ट हमारी यानी कि ग्रेवी तैयार होती तो उसके अंदर हम डाल देते। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं यहाँ पे हमारे थोड़े टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम लोग डायरेक्ट इसमें कर रहे हैं, पैन के अंदर कर रहे हैं। अच्छा शेफ, हमारी ब्रेक का टाइम आ रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं। जब तक आपने कुछ इसमें डालिएगा नहीं, ठीक है? ठीक है। इसको थोड़ा आपने कुक करना है, बेशक कर लीजिए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको अवारी होटल की स्पेशल बटर चिकन बनाना सिखा रहे हैं शेफ स्टीफन। स्टे विद अस। बटर चिकन अज्जा मैरिनेट के लिए दही आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 चवे, चिकन फिले 750 ग्राम। करी के लिए घी या मक्खन 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हैवी क्रीम 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए सफ़ेद चावल, सर्विंग के लिए धनिया ऑप्शनल, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। अवारी होटल के शेफ़ हमारे साथ हैं यहाँ पर, शेफ स्टीफन, और हम बना रहे हैं बटर चिकन। बटर लिया था आपने, नो ऑयल, और ये मैरिनेटेड चिकन देखें इसलिए खुश्क कर दी है। अब इसका क्या है प्रोसीजर? अब ये प्रोसीजर ये है कि अब इसमें इसकी भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंगूसी, जो टोमेटो की प्यूरी बनाई थी मैंने, ठीक है। काजू और टमाटर, ग्रीन काजू, ऑनियन के साथ। हरी Yes. मिर्चें। ठीक है, इससे थोड़ा सा ना वो बटर चिकन का एक फ्लेवर आएगा। Yes. जो काजू आपने डाले, और कलर भी देखे ना उसका बिल्कुल डिफरेंट, वो होटल वाला ही आया है। इसके साथ तो वो बटर लगा हुआ नान होता है ना, गरम गरम। कंधारी नान के साथ खा सकती हैं, रोटी नान के साथ लाएं आप? सकती हैं। लाएं? जी, आप बोलेंगे आपको मिल जाएगा मैडम, हैं? वो बना के दे देंगे। ऐसे ही कह रहे हैं ना। अच्छा। मेरे साथ ना वो कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं मेरा। क्योंकि एक्चुअली आपको देख के इसमें मुंह में पानी आ रहा होगा ना, क्योंकि हाँ नहीं तो मज़े की लग रही है ना। अब ये इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर रहा हूँ। सही है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, चिली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्की सी हल्दी और सॉल्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने मैरिनेशन में डाली थी, अभी डालने का इसका कोई ख़ास मतलब? एक्चुअली ये जो मैंने पेस्ट बनाया इसमें स्पाइस नहीं है। ठीक है। अब जो मैंने इसमें पेस्ट डाला तो उसको उसका मैरिनेशन यानी कि टेस्ट फ्लेवर यानी कि लाने के लिए उसमें मैंने थोड़े स्पाइसी भी डाले ताकि लेवल बराबर हो जाए दोनों का। ठीक है। और एक अच्छा फ्लेवर निकल आए। सही है। बहुत मज़ेदार लग रहा है। हाँ, पानी में पी लेती, मेरी तो खांसी शुरू हो जाती है। जहाँ लाल मिर्चें वो होती है ना, नज़ला, अभी तो शुक्र है वो छींके नहीं शुरू। अच्छा जी, ये तो हमारी ऑलमोस्ट डन हो एक गई। तरह से यस। डन है।
आप सबसे अच्छा आपको क्या लगता है कि मैं सबसे बेस्ट मेरा ये बनता है और जब जब बनाता हूँ हर कोई तारीफ़ करता है? एक है मैडम कीमा करेला और ये? भिंडी मसाला। ये अगली बार आ रहे हैं हमारे शो पे और ये 2 चीज़ें बना रहे हैं। बेशक, तो कोई शक नहीं, खाऊंगे और बनाएंगे मैडम। भिंडी मसाला, करेले कीमा तो डन है। डन है। बहुत कम लोग करेले कीमा अच्छा बनाते हैं। हाँ, चखेंगे आपके हाथ का भी। एक्चुअली लोग जब करेला कीमा बनाते हैं तो करेले की स्किन भी आउट कर देते हैं और बीज भी उसके आउट कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप बीज के साथ बनाते हैं? यस, ओह, बीज वाले आउट करते हैं, जो रेड वाले होते हैं ना, वो होते हैं ओवर, यानी कि ओवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी गलेंगे नहीं। अच्छा, कच्चा जितना भी होगा ना करेला और उसका बीज आप बना के फ्राई करके खाएं, बेहतरीन, बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त है। ये तो हमने सीखना है आपसे। अभी होते तो हम अभी ही सीख लेते हैं। अच्छा जी शेफ़, ये तो हो गया जी। इसमें कुछ और मज़ीद डालना है? नहीं, मज़ीद और उसमें कुछ नहीं डालना, बस इसमें हम लोग बाद में एंड में प्लेटिंग करेंगे और गार्निश बस करके सही। तो हम आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पर अब। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या बना रहे हैं हम? दूसरा मैं बना रहा हूँ चटकारा, मुर्च चटकारा। मुर्ग चटखारा। इसको आपने अगर हल्का करना है तो बेशक हल्का उस पर कर सकते हैं, आँच पे। ये हल्की आँच करनी है इसकी, हाँ जी। थोड़ी सी इसका बटर जो है वो दिख जाए। अच्छा शेफ़, हम दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं और इसमें बता दीजिएगा कि क्या जो आप इसकी भी मैरिनेशन करके लेकर आए हैं, बट हम फिर भी कर रहे हैं। चूल्हा चल रहा है, चलता रहे? जी जी, नो इशू। अच्छा ठीक, तो जले नहीं। वो भी जो है इसी तरह की बनेगी, कम ग्रेवी के हाँ साथ? जी, वो भी इसमें बनेगी और कम ग्रेवी के साथ। ये सिर्फ योगर्ट के अंदर इसका रायता बना के लेकर आया हूँ, अच्छा, तो ये सिर्फ इसके रायते के अंदर बनेगी और ये ड्राई आइटम होगा और ये ड्राई सर्व होगा। तो ये जो मैरिनेशन आपने की है चिकन की, ये भी बोनलेस है? जी, ये भी बोनलेस। ठीक है। इसमें क्या क्या आपने डाला है? इसमें भी हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, योगर्ट, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसके अंदर। ठीक है। और कोई येलो कलर? और हल्का सा येलो कलर, क्योंकि एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए वो रेड कलर की आई है और ये येलो कलर की है। क्योंकि कलर डालना मस्ट है। अक्सर हमने होटल में देखा है थोड़े से रंग बहुत ज़्यादा जिस कहते हैं ना ब्राइट से होते हैं। हाँ, हम लोग घरों में नहीं इस्तेमाल करते, बट सही। अच्छा, ये आपने मैरिनेट किया इसको कितनी देर तक? इसको भी तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा है मैंने, और बाकी ये इसकी गार्निश का सामान है, ठीक है। तो इसका भी प्रोसीजर बोलते हैं तो शुरू कर देते हैं हम अच्छे लोग। से। तो आधा काम तो आप करके ही लेकर आ गए, अब हमें Actually तो वो- सिर्फ चूल्हे पे कुक ही करना है यहाँ। रेसिपी में बिल्कुल शेयर कर दूंगा, अब बहुत से आसान है क्योंकि घर में नहीं, मसाले वैसे होते भी हैं हमारे पास। अगर है तो दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दें जो चीज़ें आपने मैरिनेट किए 1 बाय 1, ताकि लोग जो है लिख रहे हैं ना तो फिर वो नोट भी कर लेंगे। मैं बता दूँ। हाँ, ये हमारी मुर्च चटकारा चिकन है। इसके अंदर जो है हम लोग हल्दी डाली है, बोनलेस चिकन है। सबसे पहले बताऊँ, बोनलेस चिकन लिए। ठीक है। बोनलेस चिकन लेने के बाद इसमें हल्दी, नमक, सॉल्ट एंड पेपर और लेमन जूस, गार्लिक और हल्का सा कलर डालें और क्यूमिन सीड डालें। ये सारी मैरिनेशन करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखें। नींबू या सिरका? लेमन जूस। लेमन जूस। लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विनेगर भी आप इस्तेमाल कर सकते इसमें हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है? हैं। हल्दी का भी है और थोड़ा सा कलर डाला है इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, ताकि इसकी जब ये पकने के बाद इसकी ब्राइटनेस अच्छी आएगी। अच्छा से सही। इसको आपने चढ़ाना है, बेशक इसको चढ़ा दें। ये भी चेक कर लें, जो चिकन बटर चिकन है सही है। और ये ओवरनाइट रख लें चिकन तो और अच्छा है, बिल्कुल मलाई जैसा। 24 आवर भी रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उस शेफ़ ने सोचा कि मैरिनेशन अच्छी मिल जाएगी तो पहले से करके ले आओ। ठीक है, हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ठीक है, खिल जाए सही। और चिकन भी जो हमारी है वो पक जाएगी पूरे तरीके से। ठीक है, और फिर इसकी सिर्फ सर्विंग है, वो दूसरा भी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बनेगा, ये भी योगर्ट में बनेगा, इसमें टमाटर नहीं है जो दूसरी रेसिपी है। इसकी भी रेसिपी शेयर कर दो। हाँ जी बिल्कुल। योगर्ट की? हाँ, ये योगर्ट में जिसमें हम बनाएंगे इसकी जो ग्रेवी है, ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, भूलिएगा नहीं कुछ भी। हाँ, वरना घर वाले सारे बोलेंगे कि वैसी तो बनी नहीं, किरण ने इतनी तारीफ़ें की थी। नहीं हाँ, इंशाल्लाह पसंद आएगी मुझे। अच्छा, बटर मुर्च चटकारा। ब्रेक आ रही है हमारी, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद आप इसको जब तक कुक करना है कर सकते हैं। इसको आप कुक कीजिए। बटर इसके दही के मिक्सचर में क्या क्या डाला था हमें शेफ बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कुकिंग ऑयल में चिकन को हम शुरू कर देते हैं फ्राई करना। चलिए जी, आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए।
बटर चिकन अज्जा मैरिनेट के लिए दही आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 चवे, चिकन फिले 750 ग्राम। करी के लिए घी या मक्खन 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 1 कप, हैवी क्रीम 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए सफ़ेद चावल, सर्विंग के लिए धनिया ऑप्शनल, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत। आइए जी, वेलकम बैक। बटर चिकन रेडी हो चुकी है, अब सिर्फ प्लेटिंग रहती है। लेकिन इन द मीन टाइम ये वाली जो दूसरी, इसका नाम मैं भूल गई थी, मुर्श चटकारा, मुर्ख चटखारा जो है अवारी होटल की स्पेशलिटी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हमारा पैन गर्म हो चुका हुआ है। सही है। आप पैन के अलावा प्लेटर पे बना सकती ठीक हैं है। और चाहे तो चारकोल भी कर सकती हैं इसको। ये एक्चुअली ये सिर्फ ड्राई आइटम है। अच्छा ठीक है। हालांकि इसकी ग्रेवी दही वाली है, ये जो आपने इसका वो यस, सॉस मैंने ये समझे इसको सेम लाइक रायता कह सकते हैं। मैंने रायता बनाया है और ये सिर्फ इसमें रायते के अंदर ही बनेगी। अच्छा, मतलब ये इसलिए पोर थोड़ा सा यहाँ करेंगे कलर फिर। दूंगा और जहाँ ये थोड़ा थोड़ा लगना शुरू होगी हाँ। तो इसमें मैं ये रायते का इस्तेमाल करता रहूँगा। अच्छा। और ये सिर्फ रायते के अंदर बनेगी। ओके। यही बता दूं कि इस रायते के अंदर मैंने डाला क्या क्या है। बिल्कुल। इस रायते के अंदर चिली फ्लेक्स है, नमक है, सॉल्ट एंड पेपर और लेमन जूस, गार्लिक और हल्का सा इसमें सिर्फ हल्दी डाली है ताकि कलर बिल्कुल रायते की तरह होता है। ठीक है, सही है। दही के साथ है सारा कुछ। और हरी मिर्चें वगैरह नहीं है ना? लाल हरी मिर्ची और धनिया इसकी टॉप पे गार्निश। अच्छा ठीक है, सही है। सॉल्ट एंड पेपर है, हल्दी है और आपका जिंजर गार्लिक है। और पानी से आपने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही बनाया हुआ। ये कुछ क्रीम वगैरह तो नहीं डाली हुई? नहीं, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, सही है। हाँ, और ये भी आप लोग मेरे ख्याल से कोयले पे ही करते होंगे ना, ताकि वो एक फ्लेवर। एक्चुअली मुर्श चटकारा हम लोग ज़्यादातर तवे पे देते हैं। हमारे वहाँ पे है ना तवे पे आइटम होता है। हाँ। तवे पे डे बाई डे हमारा चेंज होता है। कभी चपली कबाब होते हैं, अच्छा। कभी कटाकट दे देते हैं, अच्छा। कभी ब्रेड मसाला दे देते हैं, कभी कीमा दे देते हैं, कभी मुर्श चटकारा देते हैं। ओके। तो यानी कि हफ्ते का हमारा रोटेशन मेन्यू बना हुआ है। अच्छा, तो डे बाई डे चेंज होता रहता है। सही है। और शेफ, आप इसको ना तेज आंच पे जो कर रहे हैं, फिर बाद में आहिस्ता करेंगे इस चिकन को एक्चुअली बनाने इस पे कलर लाना है सबसे पहले, क्योंकि ठीक चिकन है। पे कलर लेकर आना, सही है। कलर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कलर नहीं आता ना तो वो चिकन ऐसे लगता है जैसे कि वो बॉयल हुई हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तेज आंच पे कलर ले आइए और फिर हम आहिस्ता करके उसको वो करेंगे। एक तरह से देखें तो इसकी मैरिनेशन भी वही है, सिर्फ मैरिनेशन में हल्दी का एक इजाफा जी। था। और इन खैर हल्दी तो इसमें भी डाली है, येलो कलर आपने इसमें डाला है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसकी प्लेटिंग करनी चाह रहे हैं तो आप कर लें, वो प्लेट वहाँ भी रखी है। हम लोग इसे प्लेट कर लेते हैं जब तक। ठीक है। हाँ, यहाँ ले आइए डिश। होटल में तो ज़्यादातर प्लेटिंग पे जोर दिया जाता है ना, जी। सारा कुछ। अच्छा, तो शेफ़ आपके घर पे खाने कौन बनाता है? आप तो नहीं बनाते होंगे, आई एम श्योर। नहीं, घर में बहुत करता हूँ मैं कुकिंग। एक्चुअली मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं। ओहो। तो इनकी मामा से लड़ाई होती रहती है। वो कहती है आपने मेरे बच्चों को ना ख़राब किया हुआ है। मामा केयर फ्री हो गई है भाई। चलो तो अच्छा। फ्री तो हो गई है लेकिन वो भी कुकिंग करने का उनको भी शौक है। अच्छा अच्छा। तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर लाइक करते, कहते हैं डेटा बनाएंगे तो हम डेटा क्या का खाएंगे। अच्छा, तो इसी तरह के फिर खाने बनाते हैं या थोड़े डिफरेंस बच्चों के? ये भी खिलाता हूँ। एक्चुअली बच्चों को ज़्यादातर जो है ना वो ड्राई आइटम ज़्यादा पसंद होते हैं। ड्राई। तो ये चीज़ें भी खाते हैं लेकिन बस उनकी फरमाइश होती है डेटा नगेट्स बना दें, फ्रेंच फ्राइज बना दें। फ्राइड चिकन है, तो बर्गर फ्राइड है। चिकन हो गया, बर्गर हो गया, ये चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है। और ऐसा कर देती हूँ मैं इसको। चलो जी, ये तो हो गया। इसकी आपने सिर्फ गार्निशिंग करनी है। इस पे ये प्लेट रख दूँ मैं नीचे? यही वाली प्लेट है इसकी, मुझे नहीं पता, या वो दूसरा प्लेटर है उसके लिए? वो ये इसी पे ही है। ठीक है। और गार्निशिंग इसकी सिर्फ सिंपल हरा धनिया, और ये सिर्फ क्रीम की हम लोग गार्निश करेंगे ठीक है। इसको। और फ्लेवर तो माँ बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलो, ये तो रेडी हो गई, इसको भी रेडी कर देते हैं हम। फिर अपनी लास्ट ड्रिंक भी ड्रिंक शुरू कर दें। मैंगो की।
अच्छा जी। ये होगा अभी योगर्ट। अब हम इसमें दही डालना शुरू करेंगे। एक्चुअली कलर इस पर अच्छा आ गया हमारा। हाँ। अब दही के साथ हमारी ये दही डालने का मकसद ये है कि चिकन भी पक जाएगी और ये टेंडर हो जाएगी चिकन और और थोड़ा जूसी भी हो जाएगा ना ये। एक दफ़ा फिर दही में क्या क्या मिक्सचर डाला था वो भी बता दें लोगों को। दही के अंदर लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया और हल्दी, लेमन हाँ, जूस ठीक है, और गार्लिक। गार्लिक। सिंपल है एक तो। असल जो है वो कलर जो आपने दिया ना एक वो अच्छा उसका एक effect अब आ इसमें ये नज़र आ रहा है कि हमने इसको चारकोल किया हुआ है, बारबेक्यू कर दी है। सही है। इसको आपने हल्की आंच पे अगर पकाते रहना है तो पका लें। हम आ जाते हैं ड्रिंक पर अपनी, है ना? और फिर हमारा रिकैप ब्रेक होगा। वेरी नाइस, सिंपल है लेकिन देखें प्रेजेंटेशन और उसके चिकन के कट डिफरेंट है और थोड़ी सी सॉस अलग करके होती वही है सब जो हम बनाते हैं। ड्रिंक शुरू करें हम। सही है, मैं आपको बर्फ़ भी दे देती हूँ। बर्फ़ आ गई है जी। बाकी आप स्टार्ट करें बेशक। ठीक है। अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी के लिए हमें चाहिए मैंगो, क्योंकि जो कि अभी सीजनल फ्रूट है हमारा, तो हम लोग इसकी ट्राई कर रहे हैं कि चलो मैंगो लस्सी कैसी बनती है हम ट्राई करेंगे। मैम को चेक कराएंगे तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट आप कीजिएगा। ट्राई तो नहीं कर रहे ना, मतलब आप बना चुके हैं। हम तो बना चुके हैं, हम लोग बनाते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, तो आपको भी चेक कराएंगे तो आप इसको चेक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम इसमें अंदर मैंगो डालेंगे, ठीक है, जो कि हमने पील करके रखे हुए हैं। सही है। फिर आप इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप डाल लें। अच्छा, ये पहले से आप थोड़ा सा, वो अपने ऊपर है कि आप कितना मीठा खाना चाहते हैं, क्योंकि मैंगो भी मीठा ही होता है मैम। ठीक है, एक गाढ़ा वाला शुगर सिरप है। शुगर सिरप, और ये मैं योगर्ट लेकर आया हूँ, ये योगर्ट इसके अंदर डाल देंगे। मैंगो स्मूदी टाइप, लस्सी टाइप। यस। वेरी नाइस। और ये मिल्क डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। खैर मैंगो फ्लेवर तो वैसे ही अच्छा लगता है, मैंगो शेक हो, मैंगो लस्सी हो। जी। क्योंकि मैंगो आपको पता है साल के बाद ही आते हैं। हाँ, आपको पसंद है मैंगो? मैंगो, आई लव मैंगो, ऑल विद माई फैमिली। अच्छा जी, सबको इतना पसंद है कि वो शेक और ऐसी बस हाँ दबा के खा रहे होते हैं। दबा चलो के। अब इसको ब्लेंड कर देंगे। आज लोग हमारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये देखते हैं कि वो बंद करके ना फिर हो गया वो भी, है ना? इसमें आइस भूल गया था, ठीक है। तो इसमें आइस ज़रूर जाएगी हाँ, ठंडा क्रश करने के करके आएगी लिए। ना। बाज़ होते हैं कि बगैर आइस के भी मांगते हैं, तो बगैर आइस के भी सूरत है और आइस के। और कर दें इसमें, और ये भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी done है। है। आपने मज़ीद इसमें जो है वो दही की जो मैरिनेशन थी वो और डाली हमने, ताकि और जूसी बन जाए। इसकी भी सिर्फ प्लेटिंग रहती है जी। ठीक है। और इसको गार्निश करेंगे आप, ये गार्निश इसी की है, प्याज और लच्छा और इसकी। ठीक है, सही है जी, ये भी रेडी है। और हमारा रिकैप ब्रेक भी रेडी है, वो ले लेते हैं। इसको आपने डिश आउट करना हो बेशक डिश आउट करें, अच्छे से गार्निश करके प्लेटिंग करते हैं हम। आप लोग ज़रा रिकैप ब्रेक देख लीजिए, क्योंकि रेसिपी नोट करना बहुत ज़रूरी है। स्टाइल आपको पता चल गया। अवारी होटल की स्पेशल रेसिपीज़ आज आपने सीखी हैं शेफ़ स्टीफन से। एक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। तवा मुर्ग चटखारा अज्जा, चिकन लेग्स 3 अदद, दही 200 ग्राम, डबल क्रीम 100 ग्राम, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया मुट्ठी भर। तरकीब: एक बड़े मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। अब चिकन लेग पीस को मिक्सचर में अच्छी तरह मैरिनेट करके 30 मिनट रख दें। अब पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके चिकन को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। अब डबल क्रीम को चिकन पर डाल के 20 मिनट पकने दें ताकि वो नरम हो जाए। जब चिकन पक जाए और मसाला गाढ़ा हो जाए तो हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ गार्निश कर लें। बटर चिकन अज्जा मैरिनेट के लिए: दही आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा,
लहसुन 2 चवे, चिकन फिले 750 ग्राम, करी के लिए घी या मक्खन 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 1 कप, हैवी क्रीम 1 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए सफ़ेद चावल सर्विंग के लिए धनिया ऑप्शनल, कसूरी मेथी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अदरक और लहसुन मिक्स करके पेस्ट बना लें, फिर आधा पेस्ट अलग रखें और आधे में हल्दी, जीरा, धनिया, गरम मसाला, मिर्च और नमक डालकर मज़ीद मिक्स करें। फिर नींबू का रस और दही मिलाकर मिक्सचर बना लें। सॉस के लिए पैन में आधा मक्खन और तेल दरमियानी से तेज आंच पे गर्म करें। अब इसमें प्याज और बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 2 मिनट पकाएं। अब गरम मसाला डाल दें, फिर हल्दी, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया और नमक मिलाकर 5 मिनट मजीद पकाएं। अब थोड़ा पानी डालकर उबाल आने दें और 20 मिनट पकाएं। उसके बाद गरम मसाले निकाल दें। सॉस को ब्लेंडर में डाल के स्मूथ और क्रीमी होने तक ब्लेंड करके दोबारा पैन में डालें और धीमी आंच पर रखें। अब बाकी मक्खन और क्रीम शामिल करके मिक्स करें। हस्बे जायका चीनी डाल दें। अब चिकन को तेज आंच पर ग्रिल करें, फिर 5 से 6 मिनट पका लें। चिकन को तैयार सॉस में डाल के चंद मिनट स्टर करते हुए पकाएं ताकि चिकन अच्छी तरह गर्म हो जाए। बटर चिकन को उबले चावलों के साथ सर्व करें। गार्निशिंग के लिए धनिया और कसूरी मेथी छिड़क के ताज़ा नान के साथ सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। मज़ेदार सी रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होंगी। वाकई में ये होटल वाली ही एक फ्लेवर और शक्ल उसी तरह से है। प्लस ये वाली जो आपने बनाई है तो पूरी खुश्क आपने कर दी है और फुल जूसी वो होगी इसका जो ग्रेवी आपने डाला। अब हम चाहें तो थोड़ी सी और ग्रेवी रख सकते हैं, वो जो दही वाला मैरिनेशन था कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये तवे पे देते हैं। हाँ, तो वो अलग तो ही। तवे पे वो पकते पकते बिल्कुल ड्राई होती है, तो हम लोग ये बिल्कुल कंडीशन यही देते हैं ताकि गेस्ट इसको खाए और बताए इसके कमेंट्स कि क्या है नरम मुलायम। इसमें कोई कच्चा पपीता वगैरह तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं डाला हुआ, वैसी वो डायरेक्ट मैरिनेशन करके रखा हुआ। आप बेशक इसको आप 24 आवर करके रखें, ठीक है, या मिनिमम जो है 2 घंटे कम से कम होनी चाहिए। सही है। और जी मैंगो लस्सी भी रेडी है, बहुत मज़े की, हमने तो ब्रेक में पी। बट कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा मैम, लोग बहुत अच्छे हैं। दोबारा आएंगे? वो कीमा करेले और भिंडी मसाला याद है मुझे। बुला लीजिए इमरान, इनका नाम लिख लीजिए हमारी लिस्ट में, ये हमने सीखना है। और साथ में एक डिज़र्ट भी सिखा दीजिएगा, हम मीठे के शौकीन लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच शेफ। वेलकम। एनिक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और आप आए हैं हमारे शो पर, अपनी बीवी, अपने बच्चों को हमारा सलाम, अवारी वालों को, सारे शेफ्स को हमारा सलाम ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कितना एंजॉय किया आपने। और हमने भी बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों ने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मज़े मज़े के खाने खाते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।